हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग है मेरा 28th का। और आप ये देख रहे हो बुके अनाया ने बनाया है अपनी फ्रेंड के लिए। उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, मतलब था 26 को। उस दिन तो वैसे भी छुट्टी थी और वो मंडे को आई नहीं थी, तो ये ट्यूसडे को अब अनाया देने जाएगी। बहुत ही प्यारा सा अनाया ने बुके बनाया था। और कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। आर्ट एंड क्राफ्ट काफ़ी अच्छा कर लेती है। और साथ में मैं 26 को इसको मार्केट लेके गई थी। इसने अपनी फ्रेंड के लिए कुछ चीज़ें ली थी, 2-3। जैसे ये एक बो है बालों पे लगाने के लिए, और साथ में ये लिप ग्लॉस है। बहुत ही अच्छा है ये वाला लिप ग्लॉस। अनाया ने भी अपने लिए सेम लिया है। और ये पूरा रबर बैंड और क्लचर छोटे छोटे हैं बिल्कुल, तो हेयर एक्सेसरीज हैं बेसिकली। और साथ में ये एक छोटा सा इसने कार्ड बनाया था उसके लिए। तो ये सब उसको देगी जाके। और ये बुके तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। और बस ये था। और मैं भी अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें लेकर आई थी, कुछ मेकअप से रिलेटेड कॉस्मेटिक चीज़ें लेकर आई थी, लेकिन वो इस व्लॉग में शो करना भूल गई, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी, कोई बात नहीं। और बस अनाया स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ पे इसका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। और आज इसको फ्रूट्स में दे रही हूँ, ऑरेंज और ग्रेप्स। और ये जो ऑरेंज है ना, ये इम्पोर्टेड है, कोई मनु लेकर आए हैं और बहुत ही मीठे हैं। इतने मीठे कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बिल्कुल मिश्री जितने मीठे। तो सबसे ज़्यादा मुझे यही वाले बेस्ट लगते हैं, और ये थोड़े महंगे भी होते हैं। और पनीर की भुर्जी बनाई थी कल, तो बस वही खाना पैक कर रही हूँ। और साथ में कुकीज़ रख दी थी। और ये एक फॉइल पेपर है, बहुत ही अच्छा है ये फॉइल पेपर। अंदर से पेपर है और बाहर से फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल। तो दोनों चीज़ को वो कवर कर रही है, जिससे रोटी ठंडी भी नहीं होगी, मतलब एकदम सूखी सूखी सी नहीं लगेगी। फिर पेपर में बिल्कुल सूखी हो जाती है, और जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है वो हमें नुकसान भी नहीं देगा। तो दोनों चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगवाया है। और अगर आप भी मंगवाना चाहते हो तो आप अमेज़ोन से मंगवा सकते हो। भाई अमेज़ोन पे जो भी मतलब अब तक मैंने चीज़ें मंगवाई है ना, सबकी बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है। कपड़ों को छोड़ के, कपड़े थोड़े से जब भी मैंने मंगवाए हैं तो थोड़ी सी उसकी क्वालिटी कम होती है अच्छी, मतलब थोड़े पतले होते हैं, फैब्रिक पतला होता है उनका। तो खैर ये एल्यूमिनियम फॉइल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एल्यूमिनियम पेपर फॉइल है ये। और ये लंच बॉक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैंने लोकल मार्केट से ही बाय किया था। और इसमें ना हम सारी चीज़ें रख सकते हैं, तो ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ यही लगती है। और लंच बॉक्स अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अनाया जा रही है स्कूल, उसको मैं नीचे कार में छोड़ के आ रही हूँ। और उसके बाद मैंने बुलाया था रंजन को, और उससे ऊपर अनाया की साइकिल अच्छे से साफ़ करवाई थी। बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ी हुई थी, और इसका जो कवर था ना वो बहुत गंदा हो गया था, तो जिस वजह से हटा दिया गया। तो बस फिर अब नया लेना पड़ेगा कवर। और उसके बाद कपड़े भी सुखा दिए थे ऊपर, उसके साथ ही ले गई थी। 2 बाल्टियाँ थी, तो मुझे ऐसे मुश्किल होता है 2-3 चक्कर काटने ना, थोड़े सांस चढ़ जाता है मुझे। तो जिस वजह से फिर मैंने रंजन को ही बोला कि तू ऊपर कपड़े रखवा दे, फिर सुखा दूंगी मैं। तो बस कपड़े ऊपर सुखा दिए थे, और उसके बाद नीचे आके अपना तैयार श्यार होके अब बस पूजा करूँगी। तैयार तो मैं सुबह ही हो गई थी, बस अभी चेंज वेंज किया है। तब मैंने चेंज नहीं किया था, तब मैंने नाइट सूट में ही थी। तो बस अब चेंज कर लिया, और अब अपना पूजा भी कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर किचन में लगूंगी, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। कभी कभी मैं पूजा बिल्कुल शॉर्ट करती हूँ, जैसे कुछ मंत्र होते हैं वो बोल लेती हूँ, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो और गायत्री मंत्र और पार्वती जी का, मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ मंत्र होते हैं, वो सब बोल लेती हूँ 11-11 बार, और मेरी पूजा हो जाती है। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि चालीसा पढ़ती हूँ डेज के अकॉर्डिंगली। मंडे है तो शिव चालीसा, ट्यूसडे हनुमान चालीसा, वेडनेसडे गणेश चालीसा, और थर्सडे को विष्णु चालीसा, और फ्राइडे को संतोषी माता का चालीसा पढ़ती हूँ। और सैटरडे को बस ऐसे ही रैंडमली कुछ भी कर लेती हूँ पूजा में। और संडे का मेरा होता है कि कभी कभी मैं सिर्फ और सिर्फ आरती करती हूँ और कुछ नहीं करती। कभी कभी होता है नहीं मन करता वो कुछ करने का, 2 मिनट में पूजा करी और ख़त्म। सैटरडे संडे मेरा कई बार ऐसे ही चलता है। तो मेन मैं वीकडेज में अच्छे से पूजा कर लेती हूँ।
अब मैं आ गई हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और ब्रेकफास्ट में परांठी बनाऊंगी। कल मैंने ना पनीर की भुर्जी बनाई थी और मनु ने कल डिनर नहीं किया था। उन्होंने क्या खाया था मेरे को भी याद भी नहीं आ रहा है, जिस वजह से उन्होंने डिनर ही नहीं किया, तो उनका पेट भी भरा हुआ था, तो इसलिए पनीर की भुर्जी आज सुबह काम आ रही है। और ब्रेकफास्ट में साथ में मैंने नमक के परांठे बनाए थे और पनीर की भुर्जी होगी, साथ में मक्खन। पता है परांठी हमारे कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा चल रही है, कम से कम 1 साल होने वाला है। लगातार परांठियाँ इतनी बनती हैं ना, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो परांठी पक्का हो ही जाती है। 3 नहीं तो 2 बार तो पक्का है ही है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात को दाल खाने का मन नहीं तो परांठी बना ली, ऐसे भी हो रहा है कभी कभी। तो ये मैं मन्नू को देकर आ रही हूँ ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर अनाया के लिए परांठी की तैयारी करूँगी। उसको लंच के लिए मूली की परांठी दूँगी, क्योंकि उसको मैंने लंच में ऑलरेडी वो दे दिया था, लंच बॉक्स में पनीर की भुर्जी और रोटी, तो अब उसको परांठी दे दूँगी। और तो बस ये मूली को मैं कुतर के साइड पे रख दूंगी। और साथ में मैंने ये धनिया भी कट कर दिया है। हरी मिर्च नहीं डाल रही, क्योंकि कई बार हरी मिर्च इतनी तीखी होती है कि खाई भी नहीं जाती, और जब वो मुंह में आ जाए तो बहुत मिर्च लगती है, तो इसलिए मैं हरी मिर्च तो डाल ही नहीं रही हूँ। कुछ टाइम से मैं नोट करी हूँ हरी मिर्च सारी तीखी ही निकल रही हैं, कोई भी अच्छी नहीं निकल रही। तो बस अब यहाँ पे मैंने मूली को कुतर दिया है और अब इसका ना पानी अच्छे से निकाल दूँगी। और मनु की चाय बन चुकी है, तो अब चाय भी दे आती हूँ उनको। और मूली को मैं इसका पानी निकाल के ना साइड पे रख दूँगी, और पहले कुछ घर के थोड़े बहुत काम कर लूँगी और उसके बाद जाके परांठी बनाऊँगी। इतने 12 साढ़े 12 हो जाएंगे, और अनाया का भी फिर बना के रख दूँगी और अपने लिए भी बना लूँगी लंच के लिए। मूली को बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ने के बाद भी ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी था, मतलब रस था बहुत अच्छा, मतलब रस कह लो आप, पानी कह लो मूली के अंदर। बहुत ही अच्छी मूली थी, एकदम फ्रेश। लेकिन ये था कि बस परांठी बनाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई थी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ा था तब भी इसमें हल्का हल्का गीलापन था। तो चलो अब मैं इसको ढक दूंगी अभी, मतलब साइड पे रख दूंगी मूली को। और अभी मैं पहले घर के काम करती हूँ, उसके बाद जाके मैं परांठी बनाऊंगी। तो सुबह का ये टाइम है और अभी फ़िलहाल मनु को नाश्ता दे चुकी हूँ, और उसके बाद अब मेरे ख्याल कुछ 10 बज रहे थे। तो ये जो सोफ़ा है ना, इसको मैं हमेशा बेड के साथ जोड़ के रखती हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि हम इस रूम में सिर्फ सोने के लिए आते हैं। और अभी तक मतलब अनाया वैसे इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, कि बस डर लगता है कि कहीं अनाया गिर ना जाए, इसलिए मैं सोफ़ा हमेशा टच करके रखती हूँ, जिससे कि एक सेफ्टी पर्पस रहे, और गिरेगी भी तो सोफ़े पे ही गिरेगी। ऐसा कई बार होता है, रात को सोते हुए मुझे अनाया सोफ़े पे ही मिलती है। तो लेकिन ये है कि एटलीस्ट नीचे मतलब ना गिरे, उससे तो बेटर है कि सोफ़ा लगा दो। ये जो कंफर्टर है, मतलब ये जो रज़ाई है ना, इसके ऊपर कवर चढ़ा रखा है, और ये ना अंदर से रज़ाई पूरी इधर उधर हो जाती है, रात को लेने के बाद ख़राब हो जाती है। तो हर रोज़ इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, अंदर से इसको इसके कोने आपस में मिलाने पड़ते हैं, नहीं तो अगर वो ऊपर नीचे सारी रज़ाई हो जाए ना तो ठीक से ली भी नहीं जाती है। तो वो ऐसा होता है कि बस एक ही बंदा ले ले, फिर तो वही बेटर है। लेकिन ये इतनी भारी लगती है ना लेने के टाइम पे, और इसको रोज़ सेट करके रखना सबसे बड़ा टास्क है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है इसको सेट करना, सांस ही चढ़ जाती है इसको सेट करते करते। और ये मेरा बेड पूरा सेट हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सोने के लिए आते हैं और कुछ यहाँ पे हमारा कोई ख़ास काम होता नहीं है। अनाया अपनी स्टडी भी ड्राइंग रूम में करती है या फिर अपने प्ले रूम में। खैर इसका अब प्ले रूम तो एकदम साफ़ रहता है, पहले थोड़ा सा ख़राब रहता था हर टाइम, उसे हम एकदम ही मेसी करके रख देते थे, क्योंकि इतना सामान जो भी आता था, शॉपिंग होती थी सब उसी रूम में। लेकिन हमने थोड़ी बहुत चेंजेस करी हैं कि नहीं, अनाया का जो प्ले रूम है हमको इस तरीके से यूज़ नहीं करना, इसको थोड़ा सा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो 1 महीना पहले मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी और पूरा रूम सेट कर दिया था। हाँ, आपके साथ ये शेयर करना भूल गई थी शायद मैं, कि मैंने ये पोस्टर भी लगा दिए हैं और जो आर्टिफिशियल लीव्स हैं वो भी लगा दिए। तो इसका रूम तो पूरा सेट रहता है, और अनाया को भी स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि जब भी इस रूम में आप उठोगे इस रूम से, तो पूरा रूम आपको क्लीन करके ही उठना है, यहाँ पे कोई भी फालतू सामान नहीं रखना। तो अभी तक तो अनाया अच्छे से मैनेज कर रही है अपने रूम को।
और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा ड्राइंग रूम में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सामान मेरा भर जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनाया सबसे ज़्यादा बैठती है और अपनी बुक्स वगैरह, बैग, पता नहीं क्या क्या इस आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान होता है, जिसे कुछ तो चीज़ें अनाया हटा देती है और कुछ चीज़ें फिर मेरे को हटानी पड़ती हैं, और इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस ड्राइंग रूम को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में। तो बस अभी यही सब समेटी कर रही हूँ। डस्टिंग तो मुझे नहीं करनी, क्योंकि वो मैंने पहले डस्टिंग मैं खुद करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से डस्टिंग के लिए भी हमने हेल्पर को ही बोला है कि वही आके करे, क्योंकि पूरे घर की डस्टिंग करना रोज़ रोज़ आसान नहीं होता। तो हमने एक दिन का ही वो बोला हुआ है, तो एक दिन छोड़ के डस्टिंग होती है घर की, तो वही आके करती है। मैं सिर्फ घर के थोड़ी बहुत समेटी करती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा काम होता नहीं है। अब मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि मुझे यूट्यूब का भी काम देखना होता है। ये काम भी कोई आसान काम नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस डालना, साथ साथ वीडियो बनाना, बहुत सारा टाइम लगता है, एडिटिंग में लगता है, हर एक चीज़, और कुछ चीज़ें मैं साथ साथ सीखती भी रहती हूँ। फ़िलहाल तो उसको मैंने अब तक ट्राई नहीं किया, 2-4 चीज़ें मैंने यूट्यूब पे सीखी हैं, उसको भी ट्राई करूँगी वीडियोस उस तरीके से बनाने की। बस उसके लिए थोड़े से एफ़र्ट्स ज़्यादा लगेंगे, इसलिए थोड़ा सा आलस कर रही हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि थोड़े चेंजेस लेकर आऊँ वीडियोस में। और इसलिए ना इन चीज़ों में इतना टाइम लग जाता है कि तुम्हारा घर का फिर काम तुम इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते हो। तो मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना आराम से कर लेती हूँ, मतलब अपने ऊपर मैं कोई वो चीज़ नहीं लेके चलती कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, मैं इसके बिना कोई गुजारा नहीं है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं अपने ऊपर बर्डन डाला काम का। मैं सीरियसली कह रही हूँ, पहले मैं बहुत बर्डन लेती थी हर एक चीज़ का, कि ये भी काम है, वो भी काम है, ये सब करना है, वो सब करना है, तो अपने लिए तो कोई टाइम ही नहीं मिलता था। तो मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए और यूट्यूब के लिए भी टाइम चाहिए, तो इसीलिए मैं उतना ही टाइम घर को दे पाती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। और अब मैं आ गई थी किचन में और अब परांठे बना लेती हूँ। इससे पहले मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था, रेस्ट मतलब वैसे ही अपना मोबाइल का ही काम कर रही थी कुछ। तो अब कुछ 12 सवा 12 कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा परांठे बना के रखती हूँ और फॉइल पेपर में फिर इसको रख दूँगी। और अपना तो मैं लंच अभी 12:30 पौने 1 बजे तक कर भी लूँगी। तो एक मूली मैंने कुतरी थी, तो उससे मेरे 5 परांठे बन गए थे, तो एक तो एक्स्ट्रा बना दिया कि अगर अनाया को बाद में भूख लगेगी तो वो खा लेगी। तो मॉर्निंग का मेरा यही टाइम रहता है सुबह के, मतलब अगर स्कूल डेज़ में मेरा यही होता है कि पौने 6 बजे कभी कभी उठती हूँ और कभी कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ। लेकिन अभी जब से विंटर स्टार्ट हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे जल्दी नींद खुल ही नहीं रही है, सीधा 6 बजे नींद खुलती है, कभी पौने 6 खुलती है ऐसे। और एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि सीधा 6:30 बजे, नहीं 6:30 नहीं सॉरी 6:20 पे जब मन्नू उठते हैं तो वो ही मुझे उठा रहे होते हैं। 2-3 बार तो ऐसा हो चुका है कि उन्होंने मुझे उठाया कि अलार्म नहीं सुने क्या तेरे को, तो उठ जा, स्कूल भेजना है नाया को। तो ऐसा भी हो चुका है। तो हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल ही एकदम गहरी नींद आ रही होती है कि नहीं मन करता सुबह के टाइम उठने का, लेकिन उठना तो पड़ता है। तो सुबह का मेरा यही टाइम रहता है। अगर मैं स्कूल डेज़ में मतलब जो वीक डेज़ होते हैं उसमें मेरा रूटीन जो रहता है वो सुबह शुरू हो जाता है 6 बजे से, और 6 सवा 6 से, और जो भी अनाया को लंच वगैरह देने वो सब, और 10:30-11 बजे तक मैं सारे काम से फ्री वैसे हो जाती हूँ। आज ही मैंने बस ये जैसे लंच की दो तरह के परांठे जो बनाए हैं, एक बार नमक वाले अलग और फिर ये मूली के अलग, तो वो थोड़ा सा हो जाता है टाइम ऊपर नीचे। तो ये लगा लो, बस मेरी यही कोशिश होती है कि अनाया के घर आने से पहले मैं सारे काम करके फ्री हो जाऊं, क्योंकि शाम को मेरा बिल्कुल मन नहीं करता घर के कुछ भी काम करने का। मुझे होता है कि मैं एकदम फ्री रहूं मुझे, और उसके बाद कोई काम ना करना पड़े। और जो रात की सब्ज़ी होती है ना, वो भी मैं इसी टाइम पे बना के फ्री हो जाती हूँ कि भैया अनाया के आने से पहले 2-2:30 बजे तक। वैसे तो अनाया पौने 3 बजे आती है, तो इस टाइम तक मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रात का खाना बना के भी एकदम फ्री रहूँ। बहुत रेयर कभी होता है कि नहीं मन करता कि सुबह हम कोई काम करें, तो फिर मेरे को शाम को बनानी पड़ती है सब्ज़ी। उस टाइम बहुत आलस आ रहा होता है। और बातों ही बातों में मेरे किचन के सारे काम हो चुके हैं। सारे तो नहीं, अभी खाना रात का भी बनाना है मुझे, तो वो भी मैं ठहर के बनाऊंगी। पहले मैं अपना लंच कर लूँगी, उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। और अब मन्नू भी जाने लगे हैं अनाया को स्कूल लेने के लिए। इस टाइम कुछ पौने 1 बजे का टाइम हो रहा था, तो 1 बजे मन्नू निकल जाते हैं।
और बस अब मैं अपने किचन समेट लेती हूँ, उसके बाद जाके अपना लंच करूँगी। तो ये होता है मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का दिनचर्या, यानी कि मेरा जो रूटीन होता है सुबह से लेके दोपहर का, अनाया के स्कूल से आने से पहले का, वो यही सब चलता है। घर के काम थोड़े बहुत समेटा समेटी, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट करना, और बस और कुछ भी नहीं। बस उसके बाद अपने आप को टाइम देती हूँ, और शाम को अनाया को स्टडी भी करानी होती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब 1 महीने से लगातार अनाया को स्टडीज़ कराने में लगी हुई हूँ। कभी कभी ऐसा होता था मैं नहीं भी कराती थी, लेकिन अभी 1 महीने से लगातार इसको स्टडी करा रही हूँ, जब से इसका सिलेबस आ चुका है तब से। क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि देख के ही दिमाग मेरा हिल चुका है कि कैसे कंप्लीट होगा। और 21 फ़रवरी से अनाया के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है। अनाया के लिए मैंने थोड़ी सी चाय भी बना दी है, क्योंकि परांठे हैं तो परांठे सूखे तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो साथ में इसलिए चाय बनाई है। और ये रही आलू मटर पनीर की सब्ज़ी रात के लिए, तो इसको टेस्ट कर रही थी कि कैसी बनी है। तो बनी तो बहुत बढ़िया है, और चाय बना दी है। आप सब भी आओ और हमारे साथ चाय पियो। मैंने जब अपना लंच किया था तभी मैंने चाय और परांठी ले ली थी, लेकिन अनाया के साथ मेरा फिर से मन कर गया, इसलिए अपनी थोड़ी सी चाय बना दी है। तो बस अब मैं अपना अनाया के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगी, चाय पीऊँगी उसके साथ। और लंच करने के बाद मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था, तो इसलिए मुझे अब रेस्ट नहीं करना, बस अब अनाया को थोड़ी देर टाइम दूंगी, उसको फिर स्टडी भी करानी है। सो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।